अस्सलामुअलैकुम, इट्स डॉक्टर मुकद्दर आरपीएच हेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सोलिफेन, जो कि गिट्स फार्मा ने बनाई है। और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सोलोफिनासिन सक्सिनेट। इसको हम ओवर एक्टिव ब्लेडर में देते हैं, जिसमें पेशेंट को ये कंप्लेंट्स होती हैं कि इसको बार बार पेशाब आती है और इसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये एंटीकोलिनर्जिक या एंटीमस्कुरिनिक ड्रग क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए, हमारा जो ब्लेडर होता है ना, उसमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं जिसको डिट्रोसर मसल कहा जाता है। और ये मसल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व से इनर्वेटेड होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व से एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। वो जाके डिट्रोसल मसल पर मौजूद M2 या M3 सब टाइप के साथ अटैच होके उसे कंट्रैक्ट कर देती है। और जो ब्लेडर में मौजूद जो यूरिन होती है, पेशाब होती हैं, उस पर प्रेशर डालती हैं, जिससे पेशेंट को पेशाब की अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी जो डिट्रोसल मसल होता है ना, वो पेशाब के ऊपर प्रेशर लगाता है। तो ये सोलोफिनासिन सक्सिनेट डिट्रोसर मसल पर मौजूद मस्कुरिनिक रिसेप्टर के साथ कम्पिटिटिवली बाइंड होती है और एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देती, जिसके नतीजे में ये जो डिट्रोसर मसल होती है वो रिलैक्स रह जाती है, जिसके नतीजे में पेशाब के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम पड़ जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलती है। इसका डेली जो रिकमेंडेड डोज है वो है 5 मिलीग्राम। और अगर पेशेंट को रिलीफ ना हो इससे, तो फिजिशियन इसको 10 मिलीग्राम तक भी बढ़ा सकता है। इसको हम खाने से पहले या खाने के बाद खा सकते हैं और फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इनमें जीरोस्टोमिया और कॉन्स्टिपेशन है। जीरोस्टोमिया यानी ड्राई माउथ। इसमें ये मेडिकेशन क्या करता है, सिलेवरी ग्लैंड में मौजूद मसल के साथ बाइंड होती है और सिलावा की सिक्रेशन को रोक देती है। इसी तरह कंस्टिपेशन में ये स्मूथ मसल के साथ अटैच होकर उसे ब्लॉक कर देती है और पखाने का जो मूवमेंट होता है वो उसे कम कर देती है, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन हो जाती है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो इनमें हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, नाउजिया और फिटीग आती है। अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट में कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, पल्पिटेशन, एब्डोमिनल पेन आती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी ऐसी कंडीशन जिनमें हम ये दवा नहीं दे सकते, तो इनमें सबसे पहले यूरिनरी रिटेंशन आती है, जिसमें बंदे को पेशाब आने में दिक्कत पेश आती है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक रिटेंशन का प्रॉब्लम है, यानी उसका जो स्टमक है वो पूरा एम्प्टी नहीं होता, तो इस कंडीशन में हम ये नहीं दे सकते। अनकंट्रोल नैरो एंगल ग्लूकोमा में भी नहीं दे सकते, क्योंकि आयरिस और प्यूपिल के जो सीलरी मसल होते हैं इसको ये इफेक्ट कर देते हैं और जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको बढ़ा देते हैं और कंडीशन को और भी वर्स कर देते हैं। या पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो मेडिकेशन की एपीआई सोलोफिनासिन सक्सिनेट से या उसमें इस्तेमाल एक्सिपिएंट से। ड्रग इंटरेक्शन की अगर बात करें तो ये CYP3A4 इनहिबिटर के साथ इंटरेक्शन शो करती हैं, जिनमें कीटोकोनाजोल, रिटोनावीर एटसेट्रा ड्रग आती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ड्रग सोलोफिनासिन सक्सिनेट लीवर में मौजूद एंजाइम सिस्टम CYP3A4 के ज़रिए मेटाबोलाइज होता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप CYP3A4 इनहिबिटर देते हो तो ये मेटाबोलाइज नहीं होगा और बॉडी में रह जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। इसके अलावा ये सेम क्लास के एंटीकोलिनर्जिक या एंटीमस्कुरिनिक ड्रग्स के साथ भी इंटरेक्शन शो करती हैं, जिसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन और टल्टीरोडीन एटसेट्रा ड्रग शामिल हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। इसकी अगर शॉर्ट समरी में बयान करूँ तो ये हम इन पेशेंट को देते हैं जिनको बार बार पेशाब आने का मसला हो, और ये हम 5 मिलीग्राम देते हैं। स्टैंडर्ड डोज खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं, और ये मेडिकेशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।